हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ज्योमेट्रिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ एरर देखे और हमने सोर्सेज ऑफ एरर देखे हमने। लेकिन आज हम क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर ऑफ द फील्ड मेजरमेंट देखेंगे कि जो एरर हमारे पास मेजरमेंट में आता है उसको हम करेक्ट कैसे करते हैं। तो ये दो तरीके से किया जाता है हमारे पास। एक तो जो हमारे पास स्क्वायर ऑफ प्रोबेबल एरर होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम करेक्शन अप्लाई करते हैं, और दूसरा हमारे पास जो वेट ऑफ एन ऑब्जर्वेशन होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम करेक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उसी का यूज करके हम एग्जांपल्स भी आज सॉल्व करेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, इससे रिलेटेड गेट एग्जाम में भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर्स के अंदर भी हमारे पास पूछा गया है इससे रिलेटेड। तो हम अच्छे से समझेंगे, 3 एग्जाम्पल करेंगे और तीनों में वो सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे। बेसिकली 2 ही रूल होते हैं हमारे पास, उन्हीं को अच्छे से समझना है हमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर of the field measurement. So whenever observation are made in the field, it is always necessary to check for the closing error. If any, the closing error should be distributed to the observed quantity. तो जैसे हमें पता है कि अगर कोई भी क्लोजिंग एंगल है हमारे पास, ठीक है, क्लोज द ओरिजिन करता है तो ये 360 डिग्री बनाएगा। तो अगर ये चारों एंगल मिलके 360 डिग्री नहीं बना रहे, मतलब कुछ ना कुछ एरर है, तो उस एरर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे चारों एंगल के अंदर। ठीक है, तो ये तो फंडामेंटल रूल्स हमें पता है। जैसे सम ऑफ ट्रायंगल के एंगल जो होते हैं हमारे पास वो 180 डिग्री होते हैं। अगर नहीं है तो हमारे पास इसका मतलब एरर है, उस एरर को हम तीनों एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बट उस एरर को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो किस बेसिस पर करें, किस एंगल में कितना इक्वली करें या फिर हमारे पास कुछ प्रोपोर्शन में करें। तो वो जो चीज़ है वो हमारे पास वेट अगर गिवन है तो वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम अप्लाई करेंगे, और अगर प्रोबेबल एरर गिवन है तो उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम करेक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सम ऑफ द एंगल्स मेजर्ड एट ए सेंट्रल एंगल शुड बी 360 डिग्री, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल में देखा। तो इफ सम इज नॉट इक्वल टू 360 डिग्री, द एरर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ऑब्जर्व्ड एंगल्स आफ्टर गिविंग प्रॉपर वेटेज टू द ऑब्जर्वेशन। इक्वली हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम या तो वेट के हिसाब से करेंगे या हमारे पास प्रोबेबल एरर के स्क्वायर के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो द फॉलोइंग रूल शुड बी अप्लाइड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरर्स। सबसे पहला रूल है हमारे पास कि द करेक्शन टू बी अप्लाइड टू एन ऑब्जर्वेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि मान लीजिए जिसके वेट ज़्यादा है, जिस ऑब्जर्वेशन का वेट ज़्यादा है हमारे पास, इसका मतलब है वो ट्रस्ट वर्दीनेस ज़्यादा है, प्रिसाइज ज़्यादा है हमारे पास, तो उसमें जो एरर होगा वो कम होगा। ठीक है, तो करेक्शन भी हम कम अप्लाई करेंगे। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कि जिसका वेट ज़्यादा हो उसमें हमारे पास एरर कम, और करेक्शन भी हम कम ही अप्लाई करेंगे। तो करेक्शन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट होता है। दूसरा जो है वो हमारे पास रूल है कि द करेक्शन टू बी अप्लाई टू एन ऑब्जर्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ प्रोबेबल एरर। तो जो भी प्रोबेबल एरर गिवन रहेगा हमारे पास ऑब्जर्वेशन का, उसके स्क्वायर के हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो करेक्शन का सिंपल सा रूल हो जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट एंड प्रोबेबल एरर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस ये चीज़ आपको मेनली याद रखनी है जो हमें एग्जाम्पल में हेल्प करेगी। ठीक है, थर्ड रूल भी होता है हमारे पास कि इन केस ऑफ लाइन्स और लेवल द करेक्शन टू बी अप्लाइड इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तो जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा एरर होगा हमारे पास, ठीक है, उतना ही करेक्शन हमें अप्लाई करना पड़ता है। तो करेक्शन जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम अप्लाई करते हैं। तो मेनली हम इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, द फॉलोइंग आर द 3 एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा ऑब्जर्व एट ए स्टेशन पी क्लोजिंग द ओरिजिन। जब क्लोजिंग द ओरिजिन बोल रहे हैं इसका मतलब तीनों एंगल क्या करेंगे हमारे पास 360 डिग्री करेंगे हमारे पास। ठीक है, तो अल्फा हो गया, बीटा हो गया हमारे पास, गामा हो गया, तीनों का मिला के हमारे पास कितना होना चाहिए क्लोजिंग द ओरिजिन के लिए 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये आपको कंडीशन इक्वेशन याद रखनी है। अलॉन्ग विद देयर प्रोबेबल एरर्स ऑफ मेजरमेंट्स डिटरमाइन द करेक्टेड वैल्यू। अगर ये 360 डिग्री नहीं है तो हमें इनकी करेक्टेड वैल्यू बतानी है। अब इसके साथ में ये जो गिवन है प्लस माइनस का 2 सेकेंड, प्लस माइनस का 4 सेकेंड, प्लस माइनस का 5 सेकेंड, यही हमारे पास क्या प्रोबेबल एरर है हमारे पास। ठीक है, तो जब हमें प्रोबेबल एरर गिवन है, वेट गिवन नहीं है, तो हम जो करेक्शन अप्लाई करेंगे तीनों एंगल्स में उनके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो तीनों वैल्यूज है हमारे पास, इन तीनों को ऐड करके देखना है कितना आ रहा है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका मतलब है 78 डिग्री 12 मिनट 12 सेकेंड, 136 डिग्री 48 मिनट 30 सेकेंड, 144 डिग्री 59 मिनट 8 सेकेंड। तीनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 359 डिग्री 59 मिनट एंड 50 सेकेंड। तो मैं बस यहाँ पे आपको तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का, खुद से करना है। ठीक है, एक बार वीडियो देखने के बाद, और फिर कोई डाउट होता है तो आप जो मैं लेक्चर की PDF जो नोट्स हैं सॉल्व वाला जो एग्जाम्पल रहेगा उसको मैं
टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर अपलोड करूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर अपना सॉल्यूशन मैच कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। आपको खुद से सॉल्व करोगे तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको क्लियर भी हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमें स्टेप्स लेने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको इन तीनों को ऐड ऑन करके देखना है कितना होना चाहिए था, 360 डिग्री होना चाहिए था। तो ये हमारे पास क्या हो गई, मेजर्ड वैल्यू हो गई, लेकिन ट्री वैल्यू कितनी है हमारे पास, 360 डिग्री होनी चाहिए थी, ठीक है, क्लोजिंग द ओरिजिन है। तो हमारे पास करेक्शन जो होता है या फिर डिस्क्रिपेंसी कह लीजिए, वो हो गया हमारे पास ट्रू वैल्यू माइनस का मेजर्ड वैल्यू। तो 360 डिग्री माइनस का ये करोगे तो कितना का अंतर है, 10 सेकंड का अंतर है। तो 10 सेकंड कौन सा हो गया, ये वैल्यू छोटी है हमारे पास मेजर्ड वैल्यू, और ट्रू वैल्यू हमारे पास बड़ी है, तो प्लस का 10 सेकंड हमारे पास क्या है, करेक्शन है। इसको हमें अप्लाई करना है। अब अप्लाई करेंगे तो तीनों में इक्वली डिवाइड नहीं करेंगे, इस करेक्शन को 10 सेकंड को हम अप्लाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबल एरर, जो कि E1 कितना है, 2 सेकंड है, E2 हमारे पास 4 सेकंड है, ठीक है, और E3 जो है, जो मैं प्रोबेबल एरर ले रहा हूँ E1 E2 E3, वो हमारे पास क्या है, 5 सेकंड है E3, ठीक है। तो इनके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम करेक्शन अप्लाई करेंगे। कहने का मतलब है कि जब हम अल्फा के अंदर करेक्शन अप्लाई करेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 2 के स्क्वायर का, ठीक है, और जब करेक्शन अप्लाई करेंगे बीटा के अंदर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 4 के स्क्वायर का, और C3 जो करेक्शन अप्लाई करेंगे गामा के अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E3 के स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर का। जब हम इनको रेशो में लिखते हैं C1:C2:C3, ठीक है, उससे कांस्टेंट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। इसका मतलब कितना हो गया, 4:16:25। अब यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। बट अब मैं इसको आपको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ कि C1 + C2 + C3 तीनों मिला के कितना होना चाहिए था, जो टोटल करेक्शन था प्लस का 10 सेकंड होगा, ठीक है हमारे पास। बट किस रेशियो में हमें करना है, 4, 16 और 25 में। अब कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो हमारे पास एक रेशियो आया C1:C2:C3, वो आया हमारे पास 4, 16 एंड 25, और हमारे पास टोटल करेक्शन कितना है, 10 सेकेंड, ठीक है, प्लस का। तो जब हम C1 निकालेंगे तो C1 की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है। मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, ये 4 है तो 4 को लिख दिया और डिवाइडेड बाई इन तीनों का सम, 4 + 16 + 25, 4 + 16 और प्लस 25, ठीक है, और टोटल करेक्शन का इतना पार्ट जो है वो C1 हो जाएगा। कहने का मतलब है 4 टाइम वो जो फोर्थ पार्ट होगा टोटल का, 10 सेकंड में से फोर्थ पार्ट जो टोटल का, मतलब ये टोटल कितना हो रहा है वहाँ पर 4/45 हो रहा है। तो 45 जो पार्ट है वो 10 सेकंड है, लेकिन C1 जो है वो सिर्फ फोर्थ पार्ट है। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, सिंपल सी वैल्यू याद रखनी है कि जो C1 की वैल्यू उसको ऊपर लिखना है और नीचे हमारे पास तीनों का सम लिखना है वहाँ पर। तो 4/45 हो गया और टोटल करेक्शन कितना, 10 सेकेंड। तो C1 की वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगी आपकी, प्लस का 0.89 सेकेंड आ जाएगी, ठीक है। तो C1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली जब आप C2 लिखोगे, तो C2 आप कितना लिखोगे, 16 टाइम्स है, तो 16 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, तीनों का सम 45 और करेक्शन कितना है, 10 सेकेंड। तो C2 की वैल्यू हो गई आपकी 16/45 इंटू का 10, जो कि कितनी आ जाएगी आपकी, प्लस का 3.56 सेकेंड। सिमिलरली जब आप C3 निकालोगे तो 25 डिवाइडेड बाई तीनों का सम मतलब 45 और इंटू का 10 सेकेंड। तो C3 की वैल्यू आपको जो मिलेगी वो मिलेगी प्लस का 5.55 सेकेंड। अब आप तीनों को ऐड ऑन करोगे तो 10 सेकेंड मिल जाएगा आपको। देखिए 5.55 और 3.56 और 0.89 सेकेंड, ठीक है। C1 + C2 + C3 करोगे तो आपको 10 सेकेंड मिल जाएगा। तो ये जो हमने C1 C2 C3 निकाल लिया, उसका बस आपको सिंपली क्या करना है, जो भी हमारे पास अर्थमेटिक साइन आता है, तीनों तो हमारे पास प्लस ही आए, तो आपको क्या इनमें ऐड ऑन कर देना है। तो अल्फ़ा जो हो जाएगा वो 78 डिग्री 12 मिनट 12 सेकेंड प्लस का C1 जो कि 0.89 सेकेंड आया था, तो ऐड ऑन कर दोगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 78 डिग्री 12 मिनट एंड 12.89 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। 0.89 सेकेंड जोड़ दिया हमने 12 सेकेंड में, तो 12.89 सेकेंड। ये हमारे पास क्या अल्फ़ा की वैल्यू हो गई। बीटा की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगी, 136 डिग्री 48 मिनट 30 सेकेंड प्लस C2 की वैल्यू थी 3.56 सेकेंड। तो आप इस एंगल में 3.56 सेकेंड ऐड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको,
136 डिग्री 48 मिनट एंड 33.56 सेकेंड। उसके बाद हमारे पास गामा है, उसमें C3 ऐड कर दोगे, ठीक है। तो 144 डिग्री 59 मिनट 8 सेकेंड में आप C3 ऐड करोगे 5.55 सेकेंड, तो कितनी मिल जाएगी 144 डिग्री 59 मिनट एंड 13.56 सेकेंड। अब आप देखोगे ये हमारे पास करेक्टेड वैल्यू है और इन तीनों का सम भी अगर आप निकालोगे ऐड ऑन करोगे तो 360 डिग्री 0 मिनट एंड 0 सेकेंड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएंगे, ये तीनों जो है हमारे पास करेक्टेड आंसर है, ठीक है। तो आपको पहले खुद से सॉल्व करना है, कोई भी डाउट होता है पीडीएफ को रेफर करना है जो सॉल्यूशन वाली है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। फॉलो करने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो ये क्लियर हो गया हमारे पास। सेकंड एग्जांपल है, काफ़ी इजी एग्जांपल है हमारे पास, क्योंकि इसमें हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी थर्ड और फोर्थ लेक्चर में कवर किया हुआ है। तो इसकी जब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ मेजरमेंट गिवन है, इसका मतलब क्या है हमारे पास कि ये एक तरीके से क्या है वेटेड मान लेते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, वेटेड अर्थमेटिक मीन निकाल दोगे इस एंगल का, तो आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल जाएगी एंगल की, ठीक है। तो जब वेटेड अर्थमेटिक मीन निकालते थे हम कैसे करते थे, ये वाला एंगल इंटू का ये मतलब इंटू 2 हो जाएगा, प्लस ये एंगल इंटू 3 प्लस ये एंगल इंटू 3 प्लस ये एंगल इंटू 4 प्लस ये एंगल इंटू 3 और डिवाइडेड बाई टोटल वेट। टोटल वेट कितना हो गया 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, टोटल हो गया 15। तो आप इन इसको और इसको मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, लिखोगे पांचों वैल्यूज को, तो आपको मिल जाएगा 982 डिग्री 31 मिनट एंड 40 सेकेंड और डिवाइडेड बाई टोटल वेट कितना है 2 प्लस 3 5 प्लस 3 8 प्लस 4 12 प्लस 3 15 हो गया हमारे पास। अब इसको डिवाइड करके लिखोगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू या फिर वेटेड अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा, जिसका आंसर आएगा आपका 65 डिग्री 30 मिनट एंड 6.67 सेकेंड। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना है, अगर क्लियरली सॉल्यूशन चाहिए तो आप पीडीएफ में देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जांपल है, जो कि वेट के हिसाब से हमें करेक्शन अप्लाई करना है। तो यही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं बेसिकली, एक तो प्रोबेबल एरर के बेसिस पे और एक हमारे पास वेट के बेसिस पे, और यही दो कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, और एक बार समझ लोगे तो बार बार कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका जो रूल होता है वो सिंपल सा होता है, उसी के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो जैसे मैंने पहले तरीका बताया था कि C1 का जो 4 पार्ट था डिवाइडेड बाई टोटल पार्ट, मतलब 4 प्लस 16 प्लस 25 और इनटू का टोटल करेक्शन, तो एक वो पॉइंट वहाँ पे आपको याद रखना है। सिमिलरली उसी पॉइंट की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, और यहाँ पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम करेक्शन अप्लाई करने वाले हैं वेट के। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है हमारे पास कि एडजस्ट द फॉलोइंग एंगल्स क्लोजिंग द ओरिजिन बोला है, हमारे पास 360 डिग्री होना चाहिए चारों का सम, ठीक है। थियोरेटिकल वैल्यू हमारे पास 360 डिग्री होनी चाहिए। तो हमारे पास आ कितनी रही है, जब आप इन चारों को ऐड ऑन करोगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखोगे तो आपको मिलेगी 360 डिग्री 0 मिनट एंड 04 सेकेंड। तो ये हमारे पास क्या है मेजर्ड वैल्यू है, और ट्रू वैल्यू हमारे पास कितनी है 360 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, 0 मिनट एंड 0 सेकेंड। तो आपको जो करेक्शन या डिस्क्रिपेंसी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, करेक्शन ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मतलब माइनस का 4 सेकेंड हो गई हमारे पास। तो टोटल करेक्शन जो हमें अप्लाई करना है माइनस का 4 सेकेंड करना है, ठीक है। इतनी वैल्यू ज़्यादा आ रही है हमारे पास मेजर करके, तो ट्रू वैल्यू बनाने के लिए हमारे पास माइनस 4 सेकेंड करना है। तो इसका मतलब है हम करेक्शन C1 C2 C3 और C4, जो हम C1 एंगल ए के अंदर करेक्शन अप्लाई करने वाले हैं, C2 एंगल बी के अंदर, सिमिलरली हमारे पास C3 और C4 हमारे पास C और D के अंदर हम करेक्शन अप्लाई कर रहे हैं। तो इक्वली हम डिवाइड नहीं कर रहे 1 सेकेंड, हम इसको निकालेंगे कि कितना करेक्शन कौन से एंगल में अप्लाई करना है, वो ऑन द बेसिस ऑफ वेट गिवन हमारे पास है, ठीक है। तो जो वेट गिवन है मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि करेक्शन जो C1 होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट होगा। वेट कौन सा W1 वाला, तो C1 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 4, ठीक है। C2 सिमिलरली हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 और C3 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2, ठीक है, और C4 इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/3। अब ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पर C1 इज टू C2 इज टू C3 लिख दिया था और इज टू C4 यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सी चीज़ मैं आपको फिर से एक तरीका बता देता हूँ कि
आपको इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। किस किस का? एक 4 है आपके पास, एक 1 है, एक 2 है और एक 3 है। इन चारों का एलसीएम अगर आप निकालोगे तो 12 आ जाएगा। तो आपको सिंपली 12 से मल्टीप्लाई कर देना है जो इनका एलसीएम है। ठीक है, सभी करेक्शन का जो वैल्यू आएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए, हम इन्वर्स को हटाने के लिए सिंपली उसी फॉर्म में लाने के लिए हम इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप देख सकते हो C1 जो हो गया वो इसकी वैल्यू 3 हो गई, C2 जो हो गया वो इसकी वैल्यू 12 हो गई, C3 जो हो गया वो 6 हो गया और ये हमारे पास 4 हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं कि C1 इज टू C2 इज टू C3 इज टू C4 जो हो गया एलसीएम से मल्टीप्लाई करने के बाद, तो C1 था हमारे पास 1/4, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, सिमिलरली C2 हमारे पास 12 आ गया था और C3 हमारे पास 12/2 मतलब 6 आ गया था और ये हमारे पास 4 आ गया था। तो या तो आप पहले ही उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो आप C1 C2 C3 C4 को आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, जैसे हमारे पास C1 C2 C3 C4 को कितना लिखना था हमारे पास 1/4 इज टू 1/1 इज टू 1/2 इज टू 1/3 था। फिर मैंने इस सभी को एलसीएम जो कि 12 था मल्टीप्लाई किया, तो अब आप इजीली देख सकते हो कि वैल्यू कितनी आ जा रही है। 12 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 3 आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 1 12 आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 3 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है या तो आप पहले ये लिख लीजिए या फिर एट द एंड आपको यही लाना है, तो एलसीएम से पहले मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। ठीक है, नहीं तो अगर ये इजी तरीका लिखता है तो पहले आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए एलसीएम को और फिर उसको ओपन कर दीजिए ब्रैकेट को, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी C1 C2 C3। तो ये देखिए ये हमारे पास क्या फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह फॉर्म बन गया हमारे पास। तो जब आपको C1 निकालना होगा, ठीक है, तो C1 का कितना हो गया 3 हो गया, 3 पार्ट ऑफ टोटल पार्ट, टोटल कितना हो गया 3 + 12 + 6 + 4, टोटल हो गया आपका 25। ठीक है, और करेक्शन कितना करना था -4 सेकेंड। तो C1 की वैल्यू जो हो जाएगी 3/25 इंटू का -4 सेकेंड। इसको सॉल्व करोगे आप तो C1 की वैल्यू कितनी मिलेगी 3 पार्ट्स 25 टोटल का और करेक्शन कितना है -4 सेकेंड टोटल। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 0.48 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जब आप C2 निकालोगे जो कि हमारे पास क्या था 12 था, तो 12 डिवाइडेड बाई 25 और इंटू का -4 सेकेंड। ठीक है, सिंपल सा तरीका जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया था फर्स्ट एग्जांपल में, सिमिलरली आपको करना है। तो C2 की वैल्यू आपको माइनस का 1.92 सेकेंड मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली आप निकालोगे C3 की वैल्यू। ठीक है, तो C3 की वैल्यू जो रहेगी वो आपकी 6 डिवाइडेड बाई 25 और इंटू का -4 सेकेंड रहेगा। इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस का 0.96 सेकेंड। सिमिलरली आप क्या करोगे C4 की वैल्यू निकालोगे जो कि हमारे पास कितना था 4 पार्ट था डिवाइडेड बाई टोटल 25 और माइनस का 4 सेकेंड का पार्ट है हमारे पास, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.64 सेकेंड। तो आपको C1 C2 C3 की वैल्यू मिल गई, कितनी हो गई हमारे पास C1 की वैल्यू हो गई माइनस का 0.48 सेकेंड, C2 की वैल्यू मिल गई आपको माइनस का 1.92 सेकेंड, C3 की वैल्यू मिल गई आपको माइनस का 0.96 सेकेंड और हमारे पास C4 की वैल्यू मिल गई आपको माइनस का 0.64 सेकेंड। तो अगर आप इन चारों का भी देखोगे तो सम कितना आ जाएगा 4 सेकेंड आ जाएगा माइनस का। ठीक है, उतना ही टोटल करेक्शन अप्लाई करना था हमें। अब ये जो करेक्शन अप्लाई है माइनस के आ रहे हैं सारे, तो हमें यही जो करेक्शन का अर्थमेटिक साइन आ रहा है उसी को जो एंगल मेजरमेंट है उसी में अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए और हम उन सभी को मतलब कि इसमें से C1 को माइनस कर देंगे जो कि -0.48 आया था। ठीक है, तो 48 सेकंड में से -0.48 सेकंड करोगे, फिर इसमें हमारे पास C2, इसमें C3, इसमें C4, तो आपको जो एंगल मिलेगा वो कितना मिलेगा 110 डिग्री 20 मिनट और 48 सेकंड माइनस का 0.48 सेकंड करेंगे तो 110 डिग्री 20 मिनट। ठीक है, और 47.52 सेकंड मिल जाएगा। तो ये आपका एक पहला आंसर हो गया ए का एंगल। बी हमारे पास क्या है 92 डिग्री 30 मिनट 12 सेकंड और माइनस का 1.92 सेकंड, तो आपको मिल जाएगा 92 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, और 10.08 सेकंड। सिमिलरली आप सी की वैल्यू निकालोगे 56 डिग्री 12 मिनट एंड 0 सेकंड माइनस का कितना था हमारे पास C3 की वैल्यू 0.96 सेकंड, तो कितना मिल जाएगा आपको 56 डिग्री 11 मिनट एंड 59.04 सेकंड। और डी की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 100 डिग्री 57 मिनट 4 सेकंड माइनस का जो C4 की वैल्यू थी 0.64 सेकंड, तो कितना मिल जाएगा आपको 100 डिग्री 57 मिनट 3.36 सेकंड। ये आपके आंसर हो गए करेक्टेड
वैल्यू हो गई हमारे पास एंगल्स की। जब आप इन चारों को अगर सम भी करके चेक करते हो तो 360 डिग्री 0 मिनट एंड 0 सेकेंड आपको मिल जाएगा, जो कि क्लोजिंग द ओरिजिन का एग्जैक्ट होना चाहिए हमारे पास। तो ये जो वैल्यूज मैंने लिखी हैं वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करेक्शन कैसे अप्लाई करना है वापस, पहले हमें करेक्शन निकालना कैसे है वो चीज़ सीखनी है कि क्लोजिंग द ओरिजिन है तो 360 डिग्री वैल्यू होनी चाहिए, और करेक्शन जो होता है वो ट्रू वैल्यू माइनस का मेजर्ड वैल्यू होता है, प्लस माइनस आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। और उसके बेसिस पे आपको करेक्शन जो अप्लाई करना है वो प्रोबेबल एरर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो आपको एलसीएम लेना, उससे मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में ले आना है, और जब इस फॉर्म में ले आओगे तो C1 C2 C3 के जो प्रोपोर्शन होंगे उसको डिवाइडेड बाई टोटल कर दोगे, और इनटू का जो करेक्शन अपना टोटल अप्लाई करना है उसका फैक्टर निकालोगे, तो आपको C1 C2 C3 C4 जितनी वैल्यूज निकालनी है वो सभी निकल जाएंगी, ठीक है। तो डायरेक्टली सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ईजी सा तरीका है, आप सॉल्व करोगे खुद से तो कोई डाउट नहीं रहेगा, और एक बार कर लोगे तो उसके बाद कोई भी घुमा फिरा के भी कोई भी क्वेश्चन पूछता है गेट एग्जाम में भी हमारे पास अगर ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है तो भी आप समझ जाओगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, अगर सॉल्यूशन वाली पीडीएफ भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। कोई भी डाउट होता है आपको, कहीं पर भी कॉम्प्लिकेशन लगती है तो आप वहाँ पर रेफर कर सकते हो, या नहीं समझ में आता है तो आप फिर से कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मैसेज कर सकते हो, लिंक जो है आपको चैनल्स का वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और अपनी गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।